क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 59,120 को गुना करने पर संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो प्राप्त पूर्ण घन का हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि पूर्ण घन बन जाएगा, और पूर्ण घन जब बन जाएगा तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, तो आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करना, विभाज्यता का नियम, सब कुछ बहुत ही बढ़िया से बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही। तो यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने किया है, आप इसको मिला लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 59,120 बराबर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू, है ना। यहाँ पे 2 की संख्या कितना है, काउंट कीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो यहाँ पर 2 की संख्या कितना है, 9। ठीक है, उसके बाद 3 की संख्या कितना है, 3 की संख्या है 3। ठीक है, और एक सिंगल हमारा क्या बच गया, 5 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 ठो 3 मिलके क्या बना देगा, 2 का घन। यहाँ पर 2 ठो 3 मिलके बना देगा 2 का घन। यहाँ पर ये बना देगा 2 का घन, और यहाँ पर ये 3 मिलके बना देगा 3 का घन। लेकिन 5 क्या है, एक सिंगल है, 5 का घन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि किससे गुना करने पर 5 पूर्ण घन बनेगा। तो 5 का घन बनाने के लिए किससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि यह पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण घन नहीं है संख्या, क्योंकि यहाँ पे 5 का घन नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुना 5। ठीक है, यहाँ पे 2 ठो 5 घट रहा है, यानी 5 गुना 5, है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, 25, है ना। तो लिखेंगे 25 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, 25 से गुना करने पर क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये 25 से गुना करने पर क्या बन जाएगा, पूर्ण घन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का घन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 5 इंटू 5, इससे क्या कर दिए हम लोग, गुना कर दिए। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो 25 से गुना करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगा, और जो प्राप्त पूर्ण घन है, ठीक है, उसका क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ से हमारा 3 निकल जाएगा, और यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बचे कितना होता है, 120। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 था, 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, 26,244 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, उस भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या आया, देखिए 26,244 बराबर क्या आया, यहाँ पर 2 की संख्या कितना आया, 2। ठीक है, यहाँ पे लिखें। उसके बाद 3 का क्या निकल गया, घन निकल गया, 3 का घन निकल गया, और यहाँ पर ये भी जो है ना, 3 का घन नहीं बनेगा, 3 का घन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि किससे हम लोग भाग दें, है ना, किससे विभाजित किया जाए, यानी किससे भाग दिया जाए कि जो भागफल है ना वो क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो किससे हम लोग भाग देंगे, जो पूर्ण घन नहीं है, जो पूर्ण घन नहीं है उससे हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें इससे भाग देना होगा। ठीक है, तो हम किससे भाग देंगे,
तो ये 2 का पावर 2 यानी कि 4 है ना, और ये 3 का पावर 2 यानी कि 9 है ना। तो 4 गुना 9 यानी कि 36 है ना। तो हम लोग लिखेंगे 36 से भाग देने पर 36 से भाग देने पर 36 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, 36 से भाग देने पर क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, उसके बाद ये क्या बन जाएगा? पूर्ण घन। ठीक है, अब इसका क्या करना है हमें? ये तो हट गया, 2 से हम लोग डिवाइड देंगे। ठीक है, ये क्या होगा? हट जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? 36 से भाग देकर हटा दिया। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ठीक है, इसको भाग दे के हटा दिए। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास? 3 का पावर 3 और 3 का पावर 3। तो ये क्या है? पूर्ण घन है। ठीक है, ये क्या है? पूर्ण घन। तो पूर्ण घन है, अब इसका क्या निकालना है हमें? घनमूल निकालना है। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे इसका घनमूल निकालिए। तो यहाँ पे 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला आंसर 36 होगा और दूसरा आंसर क्या होगा? 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 794 में से, ठीक है, 794 में से छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। इसमें हम लोग कौन सा संख्या को जोड़ेंगे? छोटी से छोटी संख्या जोड़ें ताकि जो योगफल है, मतलब इसमें जोड़ने के बाद जो आएगा, जो योगफल आएगा वो क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाना चाहिए। ठीक है, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, फिर क्या करना है? जो पूर्ण घन बन जाएगा उसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नंबर 1। ठीक है, 1 नंबर के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले देखेंगे कौन सा संख्या जोड़ेंगे तो क्या बन जाना चाहिए? पूर्ण घन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 8 का घन करते हैं तो कितना आता है? 8 का घन करने पर 512। ठीक है, 8 का घन करने पर 512। अगर हम लोग 9 का घन करेंगे तो कितना आएगा? 729। 10 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास संख्या है 794। ठीक है, 794। अब हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण घन बन जाए? ठीक है, 794 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण घन बन जाए? तो 794 में हम लोग कितना जोड़ेंगे तो ये हमें पता करना होगा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? 1000 में 794 को घटा देंगे। पहले 1000 में 794 को घटाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है रफ में करके देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 1000। ठीक है, 1000 में कितना घटाएंगे? 794। तो 10 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा 9। 9 में 9 घटाएंगे 0। ठीक है, 9 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे घटाने पे आया हमारा 206। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जोड़ी जाने वाली संख्या। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर लिखेंगे 1000। 10 का घन कितना होता है? 1000, और 1000 में हम लोग कितना घटाएंगे? 794। ठीक है, 794। ठीक है, तो जोड़े जाने वाली संख्या क्या होगा? 1000 में 794 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 206। ठीक है, तो लिखेंगे उसके बाद प्राप्त संख्या। ठीक है, तो ये हमारा 794 दिया हुआ था और उसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे? 206। तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 1000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 1000 का अगर हम लोग क्या निकालना है? हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था प्राप्त पूर्ण घन का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक है,
तो इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 10 का घन कितना होता है, 1000 का घन होता है 10, ठीक है ना। यहाँ पे 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो 10 का घन कितना होगा, 1000 का घन कितना होगा, 10 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब 2 नंबर में दिया हुआ है तो 2 नंबर को सॉल्व कीजिए। छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे घटाई या घटाए जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा संख्या घटाया जाए ताकि पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो 794 है और 9 का घन कितना होता है, 729, ठीक है। तो हम लोग क्या घटाएंगे, 794 में कितना घटा देंगे, 729, ठीक है। तो 794 में अगर हम लोग 729 घटाते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। इसको रफ में करके देखते हैं। 794 में 29 को घटा दीजिए, 14 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5, ठीक है। 8 में 2 जाएगा 6 और ये बच जाएगा। 794 में हमें कितना घटाना है, 729 घटाना है, ठीक है। तो 729 घटाएंगे, ये 7 में 7 चल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 65 आ गया, ठीक है। घटाए जाने वाली संख्या बराबर 794 माइनस 729 बराबर 65, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 794 हमारा संख्या था, ठीक है। और उसमें घटाए जाने वाली संख्या क्या है, घटाए जाने वाली संख्या है हमारा 65। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 65 और ये बराबर कितना आ जाएगा, 729। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, ठीक है। 729 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और ये हमारा हो जाएगा आंसर।